बताएंगे किस तरह से अब तलाशी अभियान को और तेज किया जा रहा है। ये देखिए, इस वक्त जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मैसिव सर्च एंड कॉर्डन जो है इस इलाके में किया गया है, क्योंकि आपको याद होगा 2018 में भी इसी सुंजुआ मिलिट्री स्टेशन पे अटैक हुआ था। तब ये एक फिदाइन अटैक था। तब आतंकवादियों ने कैंप के भीतर जाके जो है वहां पे फायरिंग की थी, जिसके बाद उनको न्यूट्रलाइज किया गया था। लेकिन यहाँ पे मॉडस ऑपरेंडी जो है आतंकवादियों की तरफ से चेंज किया गया है। अब जिस तरह से पिछले 2 साल में हमने उनका मॉडस ऑपरेंडी, उनका ट्रेंड देखा है कि वो अटैक करते हैं, उसके बाद वो भाग जाते हैं, छिप जाते हैं, तो इसी तरह की स्ट्रेटजी जो है वो आज भी अपनाई उनकी तरफ से। जिस तरह से ये सेंट्री पे फायरिंग की गई, गोलियां चलाई गई, उसके बाद वो इसी रहायशी इलाके में कहीं छिप गए हैं या भाग गए हैं। अभी उसके लिए जो तलाशी अभियान है वो चलाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स, सेना के जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं। ड्रोन से, क्वाडकॉप्टर से यहाँ पे जो चप्पा चप्पा है वो खंगाला गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। आप हैवी डिप्लॉयमेंट देख सकते हैं कि जितने सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पे पहुंचे हैं वो उन्होंने यहाँ, उनकी जो गाड़ियां हैं वो यहाँ लगी हुई हैं, और उसके आगे यही वो स्पॉट है जहाँ पे सुबह गोलियां चली हैं, और वहाँ पे अब निरीक्षण किया जाएगा, आसपास के इलाकों को खंगाला जाएगा। राजन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि विधानसभा चुनाव के दरमियान इस तरह की घटना यहाँ पर घटित होना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है। साथ ही साथ हम ये दावा कर रहे हैं, हम ये बात कह रहे हैं कि सेना पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है, गश्त वहां पर की जा रही है, नाके अतिरिक्त लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जम्मू सिटी के बहुत पास इस तरह की हरकत होना, कैसे इसे देखा जाए चुनाव के नजदीक? जास्मिन, देखिए, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि यहाँ पे OGWs का साथ हमेशा से जो है वो आतंकवादियों के साथ रहा है। वापिस, हालांकि पीछे जब आतंकवाद खत्म हो गया जम्मू में, तो ये नेटवर्क जो है वो ध्वस्त हो चुका था। लेकिन वापस अब पिछले 2 सालों में ये नेटवर्क को जो है रिवाइव किया गया है ISI और पाकिस्तानी की तरफ से। हालांकि ये जम्मू सिटी के भीतर इस तरह की जो घटना होना, ये बहुत चिंता का विषय इसलिए बन जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो जहाँ पे ये गोलियां चली हैं, उससे कुछ ही लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मीडिया वार रूम है बीजेपी का। तो जो बीजेपी ने नया अपना ऑफिस बनाया है वो यहाँ से केवल 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आतंकवादियों ने अपनी मौजूदगी दिखाई है, और ऐसे में जिस तरह चुनाव है तो ये भी कल को हो सकता है कि कोई राजनीतिक नेता उनका निशाना हो सकते हैं। हालांकि आज जिस तरह की घटना आई है सामने, तो आप देख सकते हैं कि सीनियर पुलिस ऑफिशियल जो है वो मौके पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत हैवी है, और इसके आगे जो है हालांकि मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन अब पीछे डिप्लॉयमेंट बहुत हैवी यहाँ से हुई है। सीनियर ऑफिशियल्स का यहाँ पे आना ये साफ संकेत देता है जास्मीन कि इस वक्त स्थिति जो है वो काफी चिंताजनक है। बिल्कुल राजन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्थिति अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर है, और शहर के बीचों बीच इस तरह की घटना होना, वो भी चुनाव के बहुत नजदीक। आपने कहा मीडिया का वॉर रूम भी, भाजपा का मीडिया वॉर रूम भी इसके पास बहुत करीब है। अब देखना होगा कि किस तरह से आतंकवादियों की धर पकड़ के लिए कदम उठाए जाते हैं, या फिर सुरक्षा को और किस तरह चाक चौबंद किया जाता है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। राजन।